जब मैं वृंदावन में आया तो जो वहाँ की मनोहर जो दृश्य मेरी आंखों में झलकी, वो मेरे मन में रम गई, बस गई। तो जो 1 वर्ष तक जो जंगल में, वन में साधना और तपस्या कर रहा है महात्मा, वो संत, उससे भी ज्यादा फल गृहस्थ में जो देवी, जो बहन झाड़ू लगा रही है, उसको उससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम परिवार में रहकर आप बिना संकोच के मेरे शरण में मात्र आओ, मेरे चरण पकड़ लो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। वेलकम टू देवदे टॉक। मैं नेहा जैन, आपकी होस्ट। अपने पॉडकास्ट के जरिए उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जो अपने कामों से लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो आज मिलते हैं ऐसे ही एक शख्स से जिन्होंने 9 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने कदम अध्यात्म की ओर बढ़ाए और आज लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करके उनके जीवन को बदल रहे हैं। तो स्वागत करते हैं श्री आदि योगी गौतम स्वामी जी महाराज का और जानते हैं उनसे जीवन, अध्यात्म, ज्योतिषशास्त्र और न्यूमरोलॉजी से जुड़े रहस्यों के बारे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा समय निकाला। तो स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म की ये जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरह से आगे। जब जन्म होने के बाद जब मैं 9 वर्ष का हुआ, 9 वर्ष के समय में मेरे पिताजी ने मुझे वृंदावन धाम, उत्तर प्रदेश में, जब वहाँ पे हम लोग स्थान में जाकर के रहने लगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, काफी सारे 100-150 बच्चे लोग वहाँ पे जब मंत्र ध्वनि दे रहे थे, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, उसमें मेरा मन रमा और मेरा ध्यान काफी केंद्रित हुआ उन चीजों में। और मैंने अपने पिताजी को कहा कि अब मैं यहीं पे वृंदावन में रहूंगा और मैं अब घर नहीं जाऊंगा। पिताजी ने काफी फोर्स किया कि नहीं, तेरे को घर जाना है, लेकिन मैं वृंदावन में रह करके उन बच्चों के साथ मंत्र, शास्त्र, वेद पुराणों का अध्ययन करने का मन में विचार आया। जो कि मैं बचपन में इंजीनियर या फिर ब्रिटिश आर्मी में जाने का बड़ा मेरा इच्छा था, प्रबल इच्छा था। लेकिन वृंदावन की जो मनोहरम दृश्य एवं बच्चों की वो दिव्य संस्कार, संस्कृति और अपने सनातन का जो झलक मैंने जहाँ पे पाया, वो मेरे हृदय में बस गया। और मेरा वृंदावन में 9 वर्ष की उम्र से जो है वहाँ पे रहना मैंने प्रारंभ किया, और वहाँ से मेरी अध्यात्म जीवन जो है प्रारंभ हुआ। और वहाँ से विद्या अध्ययन करने के बाद मैं जालंधर, पंजाब में जाकर के ज्योतिष में भी पढ़ाई की, फिर बनारस में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य किया। उसके बाद फिर राजस्थान गया, राजस्थान से डॉक्टर नारायण श्रीमाली सिद्धाश्रम साधक परिवार के आश्रम में जोधपुर में रह करके मैं तंत्र विद्या का भी विद्या हासिल किया। उसके उपरांत जम्मू कश्मीर में अपना आश्रम और गौशाला बना करके मैं वहाँ पे स्थापित हुआ। और लोगों को मैं खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष, हर स्टेट में और भारतवर्ष से बाहर भी जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों को अध्यात्म की ओर लेके आने का एक कार्य जो मैं कर रहा हूँ। और इसमें मुझे आनंद भी आ रहा है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। और मेरे को आज ये करते हुए पूरे 25 वर्ष के आसपास हो। तो बहुत ही प्रेरणादायक रही आपकी लाइफ की जर्नी। साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि आपको किस घटना ने प्रेरित किया इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कोई घटना तो नहीं हुआ, लेकिन हम ब्राह्मण हैं और मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे ज्योतिष थे। और मेरे दो माताजी हैं। एक बड़ी माँ है जिनका नाम श्रीमती कमला गौतम है, और जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका नाम श्रीमती इंदिरा गौतम है। और जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेडिकल में है, डॉक्टर हैं। और जो बड़ी माँ है वो बिजनेस करती थी, लेकिन जब मैं अध्यात्म में आया तो उनको मैंने सारा काम छुड़वा के मंदिर में ही रखा हुआ है, जम्मू में रहते हैं। और ऐसा कोई घटना तो नहीं घटी, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ब्राह्मण होने के नाते और ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। और मेरे जो दादाजी थे, मेरी दादी थी, और मेरे माताजी का और पिताजी का जो संस्कार मेरे पे पड़ा, क्योंकि मेरी 8 वर्ष की उम्र में जन्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उस बच्चे को प्रातःकाल स्नान करना होता है, सूर्य को अर्घ्य देना होता है, गायत्री का जाप करना होता है, और इस प्रकार से कार्य अपना जो है प्रातःकाल में संध्या वंदन करना होता है। तो उसी संदर्भ में बचपन से ही ऐसा था
और जब मैं वृंदावन में आया तो जो वहाँ की मनोहर जो दृश्य मेरी आंखों में झलकी, वो मेरे मन में रम गई, बस गई। उसके कारण मेरा जो है वहाँ पे मन लग गया कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। अब बचपना में कहूँ या कोई पिछले जन्म का कोई मुझे शक्ति ने, या मैं ये कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म का कोई मेरा तपस्या, कोई साधना था, जो मैं एक बालक, जो मेरी माँ मेडिकल में, मेरे पिताजी जो पॉलिटिक्स में और बिजनेस में, और उसके उपरांत मैं रिलीजियस में गया, और रिलीजियस में जाकर के आज मैंने काफी अच्छा नाम कमाया, और भगवान की दिव्य शक्ति का अनुभव भी मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, लोगों को मैं करवा भी रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान की अनुपम कृपा से जो है, ऐसा कोई घटना मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरा पूर्व जन्म का कोई साधना, कोई तपस्या, कोई संस्कार रहे होंगे, और भगवान की कृपा, उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने अपने चरणों में लगाने के लिए मुझे तैयार किया, और भगवान ने मुझे अपने चरणों में लगा करके धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचार, राष्ट्र के लिए सेवा के लिए मुझे सनातन धर्म में एक सारथी बनाया। तो मैं भगवान की कृपा ही मानूंगा, ऐसा घटना नहीं घटी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि गृहस्थ और अध्यात्म को आम जनता कैसे साथ लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जवाब किया आपने। गृहस्थ और संन्यास और अध्यात्म, लोग कहते हैं कि सन्यासी लेना पड़ता है अध्यात्म के लिए, ऐसा नहीं है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, अध्यात्म में जुड़ने के लिए हमको गृहस्थ आश्रम छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे शास्त्र में, वेद में, पुराणों में जो बात है, मैं वो कहना चाहूंगा। हमारे वेद में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि जो एक सन्यासी जंगल में, वन में जाकर के तपस्या करके जो 1 साल में लाभ लेता है, वो जो है एक गृहस्थ देवी बहन, वो अपने घर में झाड़ू लगाते हुए अगर भगवान का नाम कीर्तन करती है, सिर्फ झाड़ू लगाते हुए, अपनी सास का, अपने ससुर का, अपना पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखने के बाद, सबको प्रसन्न करने के बाद, अगर वो झाड़ू लगाते समय भी भगवान का नाम कीर्तन करती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना भी गाती है, तो जो 1 वर्ष तक जो जंगल में, वन में साधना और तपस्या कर रहा है, वो महात्मा, वो संत, उसका ज्यादा, उससे भी ज्यादा फल गृहस्थ में जो देवी, जो बहन झाड़ू लगा रही है, उसको उससे भी ज्यादा लाभ प्राप्त होती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही बड़ा आश्रम है। और मैं गृहस्थी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको कभी भी घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी पति को, पत्नी को या बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में भी कर्म करके, कर्म को ही पूजा बना करके अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कर्म ही पूजा। तो कर्म ही पूजा मतलब आप अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे हो, तो आप अपना बच्चा नहीं समझो, वो भगवान का बच्चा, कृष्ण का बच्चा, विष्णु का बच्चा, शिव का बच्चा, या माता रानी देवी दुर्गा का बच्चा, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। भगवान का स्वरूप मान करके उसको तैयार करो, उसको स्कूल भेजो, ये हमारा कर्म ही पूजा हो जाएगा, ये हमारा भक्ति भी हो जाएगी। ऐसे पति जब ड्यूटी जाते हैं तो पति को भी अपना भगवान परमेश्वर नारायण हरि मान करके कि ये जो है, ये भगवान है, ये हरि है, मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, इसके टिफिन पैक कर रहा हूँ, इसका कोट पैंट इत्यादि खोज कर ढूंढ करके उनको दे रहा हूँ, उनके जितने भी है जाने के लिए सेवा कर रहा हूँ, उनको तैयार करवा रही हूँ। ऐसा कहकर अगर कोई तैयारी करता है, जैसे पति भी अगर अपने पत्नी को, अपने माता पिता को इसी तरीका से कि ये मेरी पत्नी मेरी नहीं, ये भगवान की देवी स्वरूप है, ये लक्ष्मी स्वरूप है, पार्वती स्वरूप है, इसका प्रोटेक्ट करना, इसका ध्यान रखना, इसका इज्जत करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। इस तरीका से अगर एक व्यक्ति भी अपने पत्नी पे सीता का रूप, लक्ष्मी का रूप या पार्वती का रूप देखता है, तो ये कर्म ही उसका पूजा बन जाता है, और ये अध्यात्म हो जाता है। और अध्यात्म और गृहस्थ में मेष एकदम सुंदर मेल होकर के उसको इतना पुण्य, इतना प्रताप, इतना उसको लाभ मिलता है कि उसका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संन्यास लेना पड़ेगा, या जंगल में जाना पड़ेगा, या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम परिवार में रहकर सब कुछ को आप बिना संकोच के मेरे शरण में मात्र आओ, मेरे चरण पकड़ लो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। इसीलिए हमको कभी भी संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, हमको जंगलों में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, हमको महात्मा बनने की जरूरत नहीं। हम अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की, घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, देश की सेवा करते हुए भी हम बहुत ज्यादा अध्यात्म का काम कर सकते हैं। किसी को सुख देना ये भी अध्यात्म है, किसी को तकलीफ न पहुंचाना ये अध्यात्म है, किसी को राह दिखाना ये भी अध्यात्म है, किसी को हमारे कारण उनको उन्नति हो, समृद्ध हो, आगे बढ़े ये भी एक अध्यात्म है, किसी को मदद करना ये भी अध्यात्म है। हमारा अध्यात्म यही सिखाता है कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम ग्रस्त जीवन में भी ये सारा काम करके अध्यात्म में जुड़े रह सकते हैं, और तो और गृहस्थ में रह करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को मंगल में भी बना सकते हैं। आपने अभी कहा कि एक लेडी को अपने पति को काम पर कैसे भेजना चाहिए, और आजकल पति पत्नी दोनों ही वर्किंग है, तो दोनों आपस में कैसे तालमेल बिठाएं कि उनका गृहस्थ जीवन भी बैलेंस रहे। बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो स्त्री होता है ना जी, स्त्री यानी कि पत्नी, वो लक्ष्मी का रूप है, देवी का रूप है, और ये जो पृथ्वी है ये भी एक देवी का रूप है, माँ कहा जाता है, पृथ्वी को भी माँ कहा जाता है। एक पत्नी उसके अंदर माँ का रूप है, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है, बहू का रूप है, और ऐसे ही हमारी पृथ्वी है धरती माँ, जिसको हम धरती माँ कहते हैं। धरती माँ के ऊपर कितना बोझ है, कितना लोग उसको खोदते हैं, लोग थूकते हैं, काफी कुछ करते हैं, लेकिन वो सहन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्त्री को, एक बहन को, एक बहू को, एक पत्नी को सहनशील भी होना चाहिए, सहनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए, और सहनशीलता के साथ साथ में उसको अपने घर में सारा कार्य को देखना भी चाहिए। हाँ, कभी थक जाती है तो पति को उसका हाथ बटाना चाहिए। अगर पति कहीं बाहर है, पत्नी अकेले है, तो उसकी सहयोग के लिए कोई न कोई घर में व्यक्ति तो रखना ही चाहिए। अकेले तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो ड्यूटी भी कर रही है, बिजनेस कर रही है या जॉब कर रही है, उसके बाद थकी हारी घर में आकर के काम तो होगा नहीं। उसके लिए कोई ना कोई हेल्प के लिए कोई ना कोई एक मैड रखना आवश्यक है। लेकिन कभी भी स्त्री एक ऐसा, भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया हुआ है, स्त्री मतलब एक लेडीज को ऐसा बनाया हुआ है कि भगवान ने, कि सब कुछ इस संसार में सबसे ज्यादा मान, सम्मान, इज्जत, ऐश्वर्य स्त्री को प्रदान किया हुआ। अगर स्त्री ने उस चीज को मेंटेन नहीं किया, अगर उस चीज को उसने मिसबैलेंस किया, तो गृहस्थ आश्रम खराब हो सकता है। कभी तकलीफ भी हो सकती है, उसके लिए सहन भी करना पड़ेगा। कभी सिर में दर्द होती है, उसको थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि इसको कैसे हैंडल किया जाए अगर दोनों बिजी हो तो उसमें स्त्री का रोल बहुत ज्यादा है। मैं स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आप हो तो संसार है, आप हो तो सृष्टि है, आप हो तो परिवार है, आप हो तो जीवन है। अगर स्त्री नहीं हो तो इस संसार में कोई जन्म भी ना ले। स्त्री का भूमिका बहुत ज्यादा है। उसके लिए परिवार को चलाने के लिए, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उसके लिए आपके परिवार के अनुसार कोई भी चीज बिना सलाह सूत्र के, बिना कोई डिसीजन के, बिना परिवार में डिस्कस के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जिससे आपको आराम हो, जिससे आपके परिवार में शांति बनी रहे, जिससे आपका घर परिवार अटूट बने, ऐसा कार्य हमको घर में करना चाहिए। स्वामी जी, कुछ उपाय बताइए पैसे, धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है धन के लिए, और एक बहुत लोगों को मैं बताता हूँ, और काफी लोगों को ये बेनिफिट भी मिला है। हमारे तंत्र शास्त्र में एक टोटका है, और वो टोटका मैं आपको बताता हूँ। एक पिंगल बुट्टी करके एक जड़ी आता है, पिंगल बुट्टी। पिंगल बुट्टी लेकर के उसको जीवादान देना है, प्राण प्रतिष्ठा करना है, और प्राण प्रतिष्ठा करके 5 कौड़ियां लेना है। कौड़ियां मिलती है, 5 कौड़ियां लेना है, और वो कौड़ियां बिल्कुल व्हाइट नहीं होना चाहिए, क्रीम रंग का होना चाहिए।
क्रीम कलर का कौड़िया लें और चांदी का सिक्का लें, बेलपत्र बिना खंडित वाला बेलपत्र रखें और उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा एक कुबेर यंत्र का स्थापित करें। ये 5 चीज लेकर के आप अगर अपने लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में, आपकी तिजोरी में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी और लक्ष्मी की वृद्धि होगी और इतनी वृद्धि होगी कि आप परेशान हो जाएंगे, चारों तरफ से पैसे आने लगेंगे। लेकिन उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको कोई ना कोई बिजनेस की जतन करने होंगे। ये नहीं कि घर में बैठ करके हम उपाय करें कि पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम खोल के देखो तो सब लोग कहते हैं टकाटक टकाटक टकाटक। भैया ये टकाटक टकाटक ऐसे नहीं होगा। शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, तंत्र शास्त्र में ऐसे टोटके बहुत हैं और उसी टोटकों में सबसे रामबाण टोटका मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप ये करते हैं, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका इनकम ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं से है तो वो दुगुनी चौगुनी होगा, अवश्य होगा। ये करके आप देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगला उपाय बच्चों के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे और साथ ही उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे गाइड करें ताकि वो उन्हें संस्कारवान बना सके। बहुत सुंदर बात की आपने। एक तो बच्चे नहीं होते जिनके शादी के बाद 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल हुआ, बच्चा नहीं हुआ। मेरा गारंटी के साथ एक ऐसा टोटका है जो आज तक किसी ने अभी तक कंप्लेन नहीं किया। एक तो आपके भी है जो रिश्तेदार है पंजाब से, जो मेडिकल ने बोला था कि लड़की होगी, लड़का हो गया, हमने उपाय बताया था। ऐसा टोटका है जिनका बच्चा नहीं, अगर उनका मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत गुप्त रखा है। अभी तक मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम या कहीं पे वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं बोला है, क्योंकि अपने जो साधना सिद्धि होती है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। लेकिन आपने आज प्रश्न किया है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको लाभ मिले और इससे लाभ लेकर के लोगों के जीवन में आनंद की प्राप्ति। जिनके घर में बच्चा नहीं है, आप मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाइए। अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने के बावजूद भी आपके घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उसके लिए पुत्रवंती जड़ी लेकर के एक पत्नी के सिराने, एक पति के सिराने रख करके सोए। दूसरा, शिवलिंगी बीज लेके आए, दूध में उबाल करके उसको 1 चम्मच डाल करके 2 गिलास दूध में खूब गड़का करके पका करके आधा गिलास दोनों पति पत्नी रात को सोते समय केसर डाल करके पिए। तीसरा, हरिवंश महापुराण अपने घर में लेके आए, उसका पाठ करें। चौथा उपाय, सूर्य से पका हुआ फल सेवन करना शुरू करें जो वृक्ष में पक जाता है। और 5वां उपाय, संतान गोपाल मंत्र, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जाप। और 6ठा उपाय, गाय, कुत्ता, कौवा, कीड़ी मकोड़ी, इनकी सेवा करो। 1 साल के अंदर अगर आपके पास बच्चा नहीं हुआ तो मुझे आके कहना। मेरा नाम आदि योगी गौतम स्वामी है। जम्मू कश्मीर मेरा आश्रम है, बॉम्बे में मेरा ऑफिस है और दिल्ली में यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आप ये उपाय करें, 101% आपके घर में संतान होगा, बच्चा होगा और वो बच्चा लेकर के आप ढूंढते हुए गौतम स्वामी के पास आएंगे। और दूसरा प्रश्न आपने किया कि बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे उनको गाइड किया जाए। अभी के जो जनरेशन में, अभी के जो समय में बच्चे काफी लंपट और नास्तिक होते जा रहे हैं। ये सब माता और पिता के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कार सिखा रहे हैं, किस तरीके से कल्चर अपनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, हम अपने बच्चों को संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, कल्चर और हमारा पूर्वजों का ज्ञान और हमारे पूर्वजों के दिव्य अलौकिक चीजों को यापन नहीं करते, उनको बताते नहीं। अभी हम उनको कार तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। अभी हम उन लोगों को पैसा और मोबाइल तो देते हैं लेकिन उनको कोई मंत्र का ज्ञान या भगवान का दिव्यता को नहीं बताते। माँ के पेट से जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के पेट से जब बच्चे को जन्म होता है तो वो अपने बाप को भी नहीं पहचानता। माँ एक ऐसी देवी होती है जो अपने पति को पहचान करवाती है कि बेटा ये तेरा पापा है, तो बेटा पापा पापा बोलने लग जाता है। वही देवी, वही बहन जब उस बच्चे को लेकर के अपने मायके जाती है तो अपने भाई को इंट्रोडक्शन करवाती है, बेटा ये तेरा मामा है। अपने माँ बाप को इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये नाना है, ये नानी है। वो माँ दुनिया भर के सभी रिश्तेदारों से
पहचान करवाती है, लेकिन कभी ये नहीं बोलती है और नहीं कभी बोला होगा किसी ने। आप वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी अपने बच्चों को ये नहीं बोला होगा कि बेटा ये राम है, ये कृष्ण है, ये देवी दुर्गा है, ये शिव है। ये कभी भी हमने ऐसा नहीं बोला, कभी उनको बिठाया नहीं, कभी हमने उनके साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवाया कि भगवान के बारे में, कि भगवान ने क्या किया, भगवान का जीवन ही क्या था, भगवान क्यों इस संसार में आए, क्यों पृथ्वी पे आए, राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, शिव का क्या लीला था, विष्णु का क्या लीला था, लक्ष्मी माता रानी का क्या उद्घोष था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या ज्ञान दिया, ये कभी हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन नास्तिक होते जा रहे हैं, लंपट होते जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और वही बच्चा आ जाकर अभी माँ बाप को भी जवाब देने लगे हैं और वो बच्चे असंस्कारवान होकर के अपने जीवन को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ये हमारा पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आप सभी के साथ जान पहचान करवाते हो, भगवान के साथ भी जान पहचान करवाइए और उनको अच्छा संस्कार दो। और बच्चों को मैं खास करके कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने माँ बाप को सोचते हो कि इनको कुछ आता नहीं, जिन्होंने तुमको पाला, पेट में रखा, जीवन दान दिया, जो तुम्हारे मुंह में दांत नहीं था चबा चबा कर अपने मुंह से निकाल करके तुमको खिलाया, उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया, जो तुमको अपने कंधे में रख करके पूरा दुनिया को दिखाना शुरू किया, पढ़ा करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। आज वही यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेकर के हम अपने माँ बाप को दुत्कारते हैं, अपने माँ बाप को जवाब देते हैं। ये हम बहुत गलत करते हैं। माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। हम कभी भी अपने माँ बाप को पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए और माँ बाप की रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमने अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट नहीं किया तो हमारे बच्चे भी हमारे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा और वो लोग भोग भी रहे हैं, लोगों को हो भी रहा है। इसीलिए इन चीजों को सोचे, समझे और अपने आप को अपनाएं और अपना जीवन को मंगलमय बनाएं। बच्चों को मैं खास करके कहूंगा कि ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब का रीलों को देख करके डिप्रेशन और एंजाइटी में, क्यों? क्योंकि ये सब झूठे रील देख करके हम लोग सोचते हैं कि हमारा भी लाइफ ऐसा कैसे होगा। ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। इन चीजों को देखना और जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, धर्म से जुड़े, सनातन से जुड़े, अपने धर्म संस्कृति को न छोड़े। हम वेस्टर्न कल्चरों को ज्यादा अपनाने लगे हैं। बच्चे डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। जब वो पश्चिम में जाता है, वेस्ट में जाता है, तो सूर्य भी डूब जाता है। तो हम भी अगर वेस्ट कल्चर को अपनाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करें। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा भारत का संस्कार बहुत ही ऊंचा है। दुनिया में सबसे ऊंचा भारत का कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन है। इससे जुड़े, क्योंकि धर्म से जुड़ने से धर्म रक्षति इति रक्षितः, हमारी रक्षा धर्म से ही होगा। इसीलिए इन चीजों को मानने की बहुत ही आवश्यकता है और माता पिता को समझाने की भी आवश्यकता। आपने अभी बहुत ही अच्छे उपाय बताए हमारी ऑडियंस को और आशा करते हैं कि लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने अभी डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात करी, तो प्लीज गाइड करें कि लोग इनसे बचने या डिप्रेशन और एंजाइटी की सिचुएशन में आने पर उसको कैसे क्योर करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब है। डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एंजाइटी और डिप्रेशन अभी के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग जो करते हैं वो हीलिंग करते हैं। अगर कोई कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनको हील करते हैं, हीलिंग करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी को आउट करते हैं। एक तो ये क्रिया है, ये बहुत बड़ा क्रिया है। अगर ये नहीं है तो अपने घर में भी बैठ करके मेडिटेशन करके, ध्यान करके और कुछ मंत्र है उस मंत्र को जाप करके अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन को भी हम समाप्त कर सकते हैं। और तीसरा आता है योग के द्वारा भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आश्रम यानी कि आसन करके भी हम लोग इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, ठीक कर सकते हैं। काफी लोगों को योग के द्वारा डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हुआ है। काफी लोगों को हम तंत्र के द्वारा भी डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक करते हैं। तो बहुत सारे उसमें चरण है, बहुत सारे रास्ते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन को खत्म करने का। और एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म करने के लिए कोई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो तो आप कैप्शन में अपना एड्रेस दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको ऑनलाइन भी मदद करके उनके एंजाइटी और डिप्रेशन को समाप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है
कि बुरी नज़र से बचने और उसको काटने के कोई उपाय। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आजकल मुझे हर जगह से ये रेमेडीज जो है तंत्र क्रिया का बुरी नज़र से बचने के लिए काफी मुझे प्रश्न करते हैं, और बहुत सुंदर बात है। बुरी नज़र से बचने के लिए यानी कि डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, यानी कि आपके कोई रिश्तेदार भी अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र रखता हो, या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया हो, उस चीज को निवारण करने के लिए बहुत ही छोटा और बहुत ही रामबाण उपाय मैं बता रहा हूँ। आपने 27 नींबू लेना है। 27 नींबू को सिंदूर से रंगना है। रंगने के बाद उसको एक माला बनाना है, और माला बना करके महाकाली को जाकर के पहना देना है। और ध्यान रखिएगा, जब आप पहनाएंगे, पहनाने के बाद पीछे मुड़ करके देखना नहीं। काली महाकाली माता के मंदिर में मूर्ति में जाए, अपने हाथों से पहनाए, और पहनाने के बाद वहां से जल्दी से निकल जाए। ये आप मंगलवार, वीरवार, शनिवार, मंगलवार, वीरवार, शनिवार सिर्फ 3 बार आप कर दीजिए। आपके ऊपर कोई बुरी नजर हो, पिचास का नजर हो, भूत प्रेत, पिचास, अग्नि, बेताल, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी, कोई भी प्रकार का, यानी कि कोई आपके रिश्तेदार ने स्पेशल कोई अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग किया है, वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो नींबू का माला अर्पण करना है, ये सुबह, दोपहर, शाम को नहीं, रात को जाकर के करना है। और आपने जिस दिन ये पहनाने जाना है, उस दिन आपने अपने शरीर में थोड़ा सा काजल का टीका लगाना है, और अपने पैर में कोई चमड़े का या कोई भी चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज को अपने शरीर में रखना नहीं है, यानी कि पर्स, बेल्ट या कोई भी जूता चप्पल। ये सब चीजों को करके आप माला पहनाइए और पहना के घर में आइए। उसी दिन आप हल्का महसूस करेंगे, आपका शरीर हल्का, दिमाग हल्का, आपको परिवर्तन उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी आपको मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला सवाल है कि अब जैसे जन्माष्टमी आ रही है, तो आप जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में कुछ हमें बताइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का त्योहार आ रही है, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। और 16 अगस्त को जो जन्माष्टमी हमको कैसे मनाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। एक अपने घर में भगवान का बाल लीला से लेकर के अंत लीला तक का पूरे तस्वीर हमको लगाना चाहिए। और प्रसूति गर्भ, यानी कि जहाँ पे डिलीवरी के समय में जो प्रसूति गृह जिसको कहा जाता है, देवकी का एक प्रसूति गृह बना करके उसको कपड़ों से ढक करके अंधेरा बना रखना चाहिए, और वहां पे एक लड्डू गोपाल छोटा सा स्थापित करना चाहिए, और वहां पे नाना प्रकार के फल, व्यंजन, प्रसाद, रंगी बिरंगे फूल, अबीर, गुलाल इत्यादि रखना चाहिए। और रात्रि की ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव की तैयारी के साथ धूमधाम से अबीर, गुलाल इत्यादि उड़ा करके एवं भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत, सप्तामृत, अष्टामृत, दशामृतों से स्नान करवाना चाहिए। और वो स्नान किया हुआ जो चरणामृत है, पंचामृत है, उसको सभी को बांटना चाहिए, सभी को पीना चाहिए। और उस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आपको मैं बताऊंगा, सुंड का प्रसाद बांटा जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। जी हाँ, सुंड बनाना चाहिए। सुंड का प्रसाद बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगा करके सब परिवार उसको समर्पित, भगवान में अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होकर प्रसाद को भोग लगाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव में भजन, कीर्तन, नृत्य, गान, बजाना करते हुए भगवान कृष्ण जन्म कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अगर हम इस विधि से अगर हम करते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत भी रखना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो है 1 करोड़ नहीं, 1.25 करोड़ एकादशी का व्रत करने का फल मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी का एक दिन का व्रत से 1.25 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमको व्रत करना चाहिए, और कृष्ण जन्माष्टमी में धूमधाम से, हर्ष उल्लास से नाच गाना, भजन कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण का उत्सव हमको मनाना चाहिए। दूसरा आपने बात की कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण को कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन से राशि वालों को कौन सा भोग लगाना चाहिए। बहुत सुंदर बात। मेष राशि के लिए लाल रंग का लड्डू अर्पण करना चाहिए। वृक राशि के लिए मक्खन अर्पण करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मूंग की हलवा, जो मूंग की हलवा है
वो अर्पण करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए दही या मलाई या दूध अर्पण करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा, सिंह राशि वालों के लिए कोई व्यंजन यानी कि कोई राजमा हो गया, चावल हो गया, या फिर कोई अच्छी वस्तु खाने का बना करके भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार से कन्या वालों के लिए, कन्या वालों को मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को धनिया अर्पण करना चाहिए। धनिया से बनी हुई कोई भी चीज अर्पण करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सुंदर मैं आपको एक रेमेडीज बताऊंगा वृश्चिक राशि को लिए, क्योंकि ये साल वृश्चिक राशियों के लिए बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राजमा का बनी हुई कोई भी आइटम भगवान को भोग लगाए, या फिर टमाटर की चटनी बना करके भगवान को भोग लगाए। ये बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसी प्रकार से तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि फ्राइड राइस, उसमें धनिया मिला हुआ, तुला राशि वालों के लिए फ्राइड राइस यानी कि राइस को घी में भुना जाए या कोई अच्छे से तेल में भुना जाए, लेकिन कोशिश करिए घी में भुना जाए, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र का कॉम्बिनेशन घी से है। घी में राइस को भुना जाए, लेकिन उसमें थोड़ी सी डाला जाए अपना जीरा। ये करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मकर राशि वालों के लिए भगवान को पकौड़ा बना करके भोग लगाएं, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, कुंभ राशि वालों के लिए 7 प्रकार का कोई भी अनाज बना करके भगवान को भोग लगाए। मीन राशि वालों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी में मक्की यानी कि पॉपकॉर्न जिसको कहते हैं, अगर वो आप भोग लगाते हैं, या फिर हल्दी से बना हुआ कोई भी आइटम भोग लगाते हैं, या फिर केले से बना हुआ कोई भी आइटम भोग लगाते हैं, आपका मन की इच्छा भगवान कृष्ण पूर्ण करेंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन में जरूर बदलाव मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो अभी आपने लड्डू गोपाल जी के लिए बोला, तो क्या एक दिन के लिए लड्डू गोपाल जी को लाना ठीक रहेगा? और क्योंकि उनके पालन के जो नियम होते हैं वो हर कोई नहीं पाल सकते हैं, आपका क्या विचार? हमने बहुत सुंदर बात है कि एक दिन को वे उनको लेके आकर फिर उनको कहाँ पे रखेंगे या कहाँ पे उनको जल प्रवाहित करेंगे या कैसे करेंगे। लड्डू गोपाल एक ऐसे हमारे भगवान ने अवतार लेके आए हैं लड्डू गोपाल के रूप में कि उनको हम हमेशा के लिए घर में रख सकते हैं। उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं, उनको कोई जीवादान देने की आवश्यकता नहीं। एक भाव से, एक गोपी के स्वरूप से हम भगवान लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक लड्डू गोपाल लेके आए और रात्रि के टाइम में उनको जन्मदिन मनाएं, और जन्मदिन मनाने के बाद हर्ष उल्लास, गीत, भजन, कीर्तन, बर्थडे मनाने के बाद वो लड्डू गोपाल को आप अपने पूजा रूम में रखें और नित्य उनकी सेवा करें। उनको हम घर में भी रख सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं, उनको अपने साथ यापन भी कर सकते हैं। कहीं पे जाना है, घर में कोई नहीं रह रहा है, अपने साथ ले जा भी सकते हैं। उसके लिए कोई संदेह नहीं है, उसके लिए कोई विचार नहीं है। भगवान लड्डू गोपाल इसीलिए बन के आए हैं भक्तों के लिए लड्डू के रूप में। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं और भक्त उनको अपने घर में, अपने पूजा रूम में रख करके सेवा भी कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए क्या नियम है और क्या निषेध है? उनके लिए निषेध यही है कि अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हो तो घर में मीट, मछली, अंडा इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। लहसुन प्याज आप बनाइए, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाइए। आप खाइए, उसमें कोई मना नहीं है। और लड्डू गोपाल जब आप अपने घर में रखेंगे, जैसे आप अपने बच्चे का केयर करते हो, जैसे बच्चे को कपड़ा पहनाते हो, बच्चे को कंघी करते हो, ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी बच्चे के जैसे ट्रीटमेंट करिए, यानी कि उनको भी इस तरीका से सेवा करिए और उसको अपना एक परिवार का मेंबर बनाइए। उसका नाम दीजिए, जैसे आपका बच्चे का नाम है वैसे भगवान लड्डू गोपाल का एक नाम दीजिए और उसी नाम से उसको बुलाइए, उसी नाम से लाड़ लड़ाइए, उसी नाम से प्यार करिए, उसी नाम से भजन करिए, उसी नाम से उनका स्तुति करिए। आपके घर में मैं कहता हूँ 3 महीने 90 दिन के अंदर चमत्कार होगा। वही लड्डू गोपाल आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, वही लड्डू गोपाल इशारा करते हुए नजर आएंगे, वही लड्डू गोपाल आंख झमकाते हुए नजर आएंगे, वही लड्डू गोपाल कभी अपनी मुरली को गिराए हुए नजर आएंगे, वही लड्डू गोपाल कभी अपने मुकुट को नीचे डाले हुए नजर आएंगे। बहुत सारे चमत्कार होते हैं। इस भाव से हम उनकी सेवा अगर करें तो। लड्डू गोपाल जी को रखने के नियम और निषेध क्या है? अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो अगर भोग लगाने में कोई टेंशन हो रही है तो भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए? कोई मिठाई, कोई प्रसाद, कोई मिश्री
और तुलसी दल डाल के। भगवान आपका खाने का भूखे नहीं है, भगवान आप क्या बना रहे हो मुझे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को सिर्फ मिश्री का दाना, कभी मक्खन, कभी फल, कभी जल, भगवान उसी में प्रसन्न होते। भगवान सुदामा ने अपने घर में भगवान को सिर्फ पानी का भोग लगा करके जीवन निकाल दिया, भगवान उसमें भी प्रसन्न हुए। तो आप अपने घर में लहसुन प्याज बनाते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है, बनाइए खाइए, लेकिन भगवान को मिश्री, फल, मिठाई या तुलसी दल या जल भोग जरूर लगाइए। भगवान आपका भाव का भूखा है, प्रेम के भूखे, आप अपना प्रेम उनको खिलाइए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, प्रेम से जो मुझे भजेगा उसका बेड़ा पार मैं अवश्य करूंगा। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, आपको भोग लगाने की भी आवश्यकता नहीं, आप अपने आप को भोग लगाइए, प्रेम का भोग लगाइए, प्रेम से अपने कन्हैया लड्डू गोपाल को गले लगाइए। भगवान उसी से प्रसन्न होकर के आपके घर में तकथई करके नृत्य करने भी प्रकट हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से कृष्ण का उपासक हूँ। मेरे भक्तों ने मेरे कहने पे काफी लोगों ने लड्डू गोपाल रखा है और आज उनके घर में चमत्कार होते हैं, मुझे बताते हैं, दिखाते हैं। तो मुझे बहुत ही हर्ष और गर्व होता है कि मेरे भक्तों ने मेरे कहे अनुसार भक्ति किया और उनको भक्ति में शक्ति का प्राप्त हुआ। तो आप सभी भी ये करिए, इसमें कोई संदेह। एक और सवाल है कि जो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं उनका क्या करें? जो उनके पुराने वस्त्र उनको पहना सकते हैं, धो करके प्रेस करके रख सकते हैं। अगर फट गए तो उनको सिला भी सकते हैं, और बिल्कुल ही खराब हो गए हैं उनको पानी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो स्वामी जी, अब आने वाले समय के लिए कुछ भविष्यवाणी कीजिए ताकि जनता उसका लाभ ले सके। तंत्र शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एवं हमारे दैविक शक्ति के अनुसार जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसमें किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव, मैं अपना दिव्य अलौकिक चीज में बताना चाहूँ। और मैं अपना अनुभव और अपना अलौकिक चीज क्यों? क्योंकि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मैं भूमंडल के विषय में भी चिंतित रहता हूँ, क्योंकि हम अध्यात्म गुरु हैं। तो हमें अपने से ज्यादा अपना देश, अपने लोग, अपना समाज, अपना विश्व, अपना संसार के बारे में चिंतित हम लोग रहते हैं। ये तो 4 महीना जो है फिर भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग में रहेगा, लेकिन 2026 और 27 ये बहुत ही डेंजर परिस्थिति में जाएगा। जैसे कि काफी लोग अपनी उम्र से पहले ही मरेंगे, काफी जगह बाढ़ आएगा, काफी जगह अभी देखो जैसे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, काफी लोग मर गए। तो इस तरीका की परिस्थिति 2026 में बहुत ज्यादा होगा, और 26 और 27 बहुत ज्यादा खतरा है। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व का आबादी कितना है, 6 से 7 से 8 से करोड़, उसमें से 40-45% मर के खत्म हो गए। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, और ये सत्य है। 2026-27 ये बहुत ही डेंजर ईयर है। इसीलिए अपने जीवन में अच्छा कर्म करें, अच्छा कार्य करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्रकृति से प्यार करें, प्रकृति को छेड़छाड़ ना करें। और देशों की मैं बात करूं, देश कालों की बात करूं, भारत देवभूमि है, भारत केंद्र भूमि है विश्व का। भारत में फिर भी कम होगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम विदेशी देशों में, अरब देशों में, अरबियन देशों में, विदेशों में बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सबको चिंतन करना चाहिए, अपना दैविक आत्मा का मंथन करना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम यहाँ पे क्यों आए और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। क्योंकि काफी दुनिया में लोग हैं जो इस सृष्टि को, इस संसार को, इस मंडल को ही अपना मान करके बैठे हुए। उनको मरने के बाद क्या है उनको मालूम नहीं, मरने के बाद कहाँ जाना है उनको पता नहीं, मरने के बाद क्या स्थिति रहेगी वो उनको पता नहीं। मरने के बाद भी हमारा कोई यात्रा है, मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है। ये पृथ्वी है,
इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएंगे दूसरे लोक में, वहां पे भी हमको कुछ कार्य करने हैं, वहां पे भी हमारा कोई कर्म होगा, वहां पे भी हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं वहां पे भी हमको बात किसी से करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मृत्यु का कोई पता नहीं है। 2026 और 27 में बहुत सारे हादसाएं होंगे, भूकंप आएगा, देश आपस में लड़कर भस्म होने वाले हैं और काफी लोगों की मृत्यु होगी और लोग अपने आप का बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि वो लोग अध्यात्म को छोड़ करके टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुसेंगे, जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु होगा। भूखनल होंगे, भूखनल मतलब भूखे मरेंगे, खाना नहीं मिलेगा, बाढ़ आएगा, पानी में डूब करके, जमीन में दब करके, एक्सीडेंट से या नाना प्रकार के कुचाग्रहों से मनुष्य की मृत्यु होने वाली है 2026 और 27 में। इसीलिए अभी से अध्यात्म में आए, भगवान का भजन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अपने आप को बूस्ट करें और अपने शरीर को, अपने आत्मा को निर्मल करें, जो कि बहुत ही डेंजर परिस्थिति से अभी हम लोग गुजरने वाले। तो आजकल के सिनेरियो को देखते हुए आप कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में भविष्यवाणी कीजिए। मैं आदियोगी गौतम स्वामी, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का। जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2025 अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, मार्केट डाउन जाने वाली है। तो आपने सावधान रहना है और कोशिश करना है कि गोल्ड से बचें। गोल्ड आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और आप 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिल्वर में करें, चांदी में करें। और आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कोल में करें, कोयले में करें। 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में करें, इसमें आपको लाभ मिलेगा। बाकी सेक्टर डाउन जाने वाले हैं, काफी शेयर मार्केट डाउन जाएगा, काफी शेयर मार्केट में लोगों को नुकसान होगा। 2025 आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई नया आदमी है जो शेयर मार्केट में आना चाहता है, उसके लिए 2025 बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि जो शेयर मार्केट आज डाउन है वो 2025 के लास्ट में या 2026 में अप में जाएगा। इसलिए 2025 ठीक नहीं है। नए फ्रेश लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा। बहुत ही सुंदर जानकारी। आप जानना चाहेंगे कि किस नक्षत्र ग्रह के लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और किस ग्रह नक्षत्र के लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिषाचार्य से, या कोई आपका कोई कंसल्टिंग में कोई नियर है, कोई पंडित जी है, या कोई महाराज जी है, या कोई गुरु जी। शेयर मार्केट के लिए आपके लग्न कुंडली में राहु की स्थिति देखना बहुत ही आवश्यक है। राहु की स्थिति और बुध की स्थिति को देख करके फिर शेयर मार्केट में हाथ डालिए। अगर आपका राहु फ्रूटफुल है, आपका राहु अच्छा है, आपका राहु द्वितीय घर में है, आपका राहु 10th हाउस में है, आपका राहु अच्छे से ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा है, उसमें अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो शेयर मार्केट आपको लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बना सकता है। अगर आपका राहु और बुध खराब है तो आपको शेयर मार्केट में लॉस होगा। अगर आप करोड़पति हैं तो रोडपति बना देगा। इसलिए राहु को देखना है, राहु की डिग्री को देखना है, राहु और बुध की कॉम्बिनेशन को देखना है, राहु बुध की स्थिति को देखना है, राहु और बुध के ऊपर किन ग्रहों का दृष्टि है, उन सभी को देख करके अच्छे से एनालाइज करके फिर आप आइए शेयर मार्केट में राहु और बुध को देख करके। अगर आपका राहु बुध खराब है तो परिवार में देखिए जिसकी कुंडली में राहु और बुध अच्छे हों, तो राहु बुध अगर अच्छे हैं तो उनके नाम से अकाउंट खोलिए और उन्हीं के नाम पे इन्वेस्टमेंट करिए। आप फ्रूटफुल रहेंगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आपको जैसे झुंझुन वाला बहुत मशहूर है, उसका राहु फ्रूटफुल है, राहु की डिग्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। झुंझुन वाले की कुंडली में राहु और बुध की कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, इसीलिए वो जीरो से हीरो बना, अर्थ से फर्श से अर्श तक का यात्रा किया। ऐसे ही आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि राहु और बुध की स्थिति। अगर आप जानना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, मैसेज करिए, हम आपको उत्तर देंगे और आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे और आपको अच्छे से शेयर मार्केट में बेनिफिट दिलवाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट के लिए आए और लोगों को बहुत अच्छी जानकारियां दी।
बहुत ही सुंदर मुझे एक अवसर मिला और अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला। देवरे टॉक्स में मैं आया और मेरे को बहुत ही अच्छा आनंद लगा और बहुत ही दिव्य चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया। मैं भी बहुत-बहुत ये सभी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करिए और हमसे जो भी फ़ायदा लेना है अवश्य ले सकते हैं। बिना संकोच के आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई अवश्य आपको मिलेगा। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को देखने और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने के लिए जुड़े रहिए देवरे टॉक्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और क्या पता अगला माइक आपके पास हो।